ये देखिए, ये देखिए, ये देखो। अरे किसने किया तुम लोगों पर ये जुल्म? जमींदार और उनके आदमियों ने। वे लोग हमें कुएं से पानी नहीं भरने दे रहे। ये देखो, मटके तोड़ देता है और बर्तन उठाकर फेंक देता है। पानी, 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 मुझे पानी दो। प्यास से मेरा जी घबरा रहा है। पानी। हमारे बच्चे प्यास से तरफ नहीं, वे हमें गंगा जी से पानी नहीं भरने देते और कहते हैं कि गंगा जी हमारी है। पर गंगा जी तो सबकी है। मुझे पानी दो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ले बेटे, पी 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 पी। हे प्रभु। मालिक, मालिक, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या बकते हो? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मैं सच कहता हूँ मालिक, जयनाथ ने कठौती पानी से सारे गांव की प्यास बुझा दी। उस पर भी पानी कम नहीं हुआ। जान पड़ता था कि गंगा मैया उस कठौती में आ गई है। नहीं, ये सब माया जाल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये छल विद्या है जग्गू। जी मालिक, मैं भी ऐसा जाल फैलाता हूँ कि काशी नरेश को भी मेरे हक में फैसला करना पड़ेगा। प्रभु, यही है वो नीच जो धर्म का सर्वनाश कर रहा है। यही है वो घमंडी जो गंदे नाले को सागर के समान बनाना चाहता है। जानते हो तुम्हें यहाँ इस तरह बंदी बनाकर क्यों लाया गया है? मैं दासों का दास कारण जानकर क्या करूंगा राजन? मैं तो लाने वालों का आभारी हूँ। इसी बहाने आपके दर्शन हो गए। वाह वाह वाह, होठों से तो अमृत टपकता है पर मन में विष भरा है महाराज। और यही विष ये समाज को पिला रहा है महाराज। राजगुरु, मैंने विष पिलाना नहीं, अमृत पिलाना सीखा है। मैं तो सबको हाथ जोड़कर यही कहता हूँ, जात पात पूछे ना को, हरि को भजे सुख हरि का हो। देखा महाराज, ये नीच भगवान मनु के बनाए हुए पवित्र सिद्धांतों को तोड़ना चाहता है। ऊंच नीच का भेदभाव तो भगवान ने बनाए हैं अपराधी। सत्य असत से कभी गले नहीं मिल सकता। फिर मनुष्य भगवान को कैसे पा लेता है राजन? मनुष्य असत्य है, भगवान सत्य है। गिरधर गोपाल ने कहा है, मुझसे प्रेम करो, मुझे चाहो, मैं तुम्हारा सखा हूं, मित्र हूं, प्रेम का सागर। महाराज, देखा इसका साहस? ये शूद्र आपको गीता रहस्य सिखा रहा है, परंतु ये बताना भूल गया कि भगवान श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन से ये सब कहा था, इस जैसे नीच से नहीं। पिता के लिए सारे बालक एक समान होते हैं राजगुरु। ऊंच नीच हम समझते हैं, भगवान नहीं समझते। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। समाज में रहकर समाज के बनाए हुए सिद्धांतों को मानना ही पड़ेगा। न मानने वाले को हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राजन, अगर भगवान से प्रेम करना पाप है, उसकी आराधना पाप है, तो मैं बहुत बड़ा पापी हूं। आप जिस प्रकार का चाहे मुझे दंड दे सकते। हम क्षमा करना भी जानते हैं,
अगर तुम धरती को आकाश से मिलाने का सपना देखना छोड़ दो, अगर तुम जनता के बीच में खड़े होकर यह कह दो कि तुम नाम और कीर्ति के लिए अधर्म फैला रहे थे और माया जाल को चमत्कार का रूप देकर जनता को अधर्मी बना रहे थे, तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। राजन, अगर मेरे एक हाथ पर सत्ता और दूसरे पर वैभव रख दिया जाए और मुझसे कहा जाए कि मैं गुरुवाणी कहना छोड़ दूं, तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। गुरुवाणी मेरे रोम रोम में बस चुकी है। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। महाराज, इस नीच ने आपकी बात न मानकर हमारे साथ आपका भी अपमान किया है। ये विद्रोही है, इसकी सजा मौत है। महाराज, इसके बोझ से धरती को हल्का कीजिए। कल सवेरे इसका सर काट दिया जाए। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। अरे वाह, क्या फेंका है मेरे बेटे ने। अच्छा, अब चलें? मैं और खेलूंगा। मैं गेंदा लाता हूँ। दासी ले आएगी? मैं लाऊंगा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरे लाल को? स्वामी, स्वामी, स्वामी। जीवन की कठिन राहों में तुमने मेरा हंसते हुए साथ दिया है देवी। आज अंतिम यात्रा में आंसू न बहाओ। जाने वाले को मुस्कुराकर विदा किया जाता है। मुस्कुराहट तो तुम अपने साथ लिए जा रहे हो स्वामी। मुझे भागन के नसीब में अब तो आंसू ही रह गए हैं। इन आंसुओं को पलकों में रोक लो देवी। ये मन के अंधकार को धो देंगे। फिर तुम्हें जिंदगी और मौत का फर्क मालूम हो जाएगा। जिंदगी जुदाई है जो आत्मा को परमात्मा से जुदा रखती है, और मौत मिलन है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। मैं अपने मधुसूदन के पास जा रहा हूं, स्वामी, जो प्रेम के अथाह सागर है। मुझसे नहीं, उनसे प्रेम करो देवी। उन्हीं में सब कुछ है। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि का हो। भैया, धीरज रखो बहन, शांत शांत हो जाओ। मेरा चिराग बुझ रहा है, मेरी दुनिया लुट रही है, मेरी आरज़ुएं सिसक कर दम तोड़ रही, और तुम लोग चुप खड़े हो। जिसके रोने से सारा महल व्याकुल हो जाता था, जिसकी एक खुशी पर तुम लोग अपना जीवन निछावर करने के लिए तैयार रहते थे, आज मृत्यु शैया पर लेटा है। तुम लोग उसे निंद्रा से उठा भी नहीं सकते। वैद्यराज, खजाना ले लीजिए, महल ले लीजिए, और चाहे तो मेरा जीवन भी ले लीजिए, लेकिन मेरे लाल के मुंह से मां कहलवा दीजिए। जान देने से जान बच सकती हो तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ महारानी। तो क्या ये मासूम कली खिलने से पहले ही मुरझा जाएगी? माँ को कंधा देने से पहले ही बेटा चला जाएगा? क्या आज सबके होते हुए हमारे कुल का नाम मिट जाएगा? हम मजबूर हैं महारानी। इन्हें मामूली सांप ने नहीं, नागराज ने काटा। उसके काटे हुए को दवा नहीं, किसी योगी पुरुष की दुआ ही बचा सकती। योगी पुरुष दुआ? योगी पुरुष? हरि गोविंद, हरि गोविंद, हरि गोविंद। स्वामी,
दीजिए महाराज। ये आपने क्या किया? आपकी जगह यहाँ नहीं, हमारी जगह आपके चरणों में है महारानी। काशी की महारानी नहीं, एक माँ झोली फैलाए अपने बेटे का जीवन मांगने आई है। हमारी डूबती नैया को पार लगा दीजिए। नाहर ने राजकुमार को डस लिया है, उसे बचा लीजिए योगी राज। प्राण देने वाला और प्राण लेने वाला तो भगवान है महारानी। खाली हाथ न लौटाइए, नहीं तो ममता का गलेजा फट जाएगा, दुखियारी की गोद सुनी हो जाएगी, मुझे माँ कहने वाला कोई न रहेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता माता। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बहन, तुम स्त्री हो, तुम्हें मेरे दिल की पुकार सुन सकती हो। मेरे नैनों की ज्योति खो गई है, उसे वापस दिलवा दो, उसे वापस दो। स्वामी, प्रभु अपने भक्त की बात जरूर सुनेंगे। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी कर दो। इनके जीवन में जो तूफान आया है उसे शांत कर दो, एक टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ दो स्वामी। रूपा, तुम मुझे वो काम करने के लिए कह रही हो जिसका अधिकार केवल भगवान को है। मैं विनती कर सकता हूँ, भीख मांग सकता हूँ रानी माँ, दान देना उनका काम है। पधारिए। नाग देवता सर सर अपनी मस्त चाल पे आवो, डम 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 डमरू की ताल पे आवो, डम 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 डमरू की ताल पे आवो। बजे बीन तुम फन निकाल के आवो, आके इस बालक के प्राण बचावो, आवो इसे जगावो, इसके प्राण बचावो। नाग देवता त्राहि मां, नाग देवता पाहि मां, त्राहि मां, पाहि मां। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तुम जैसे महान सपूत को जन्म दिया। तुमने आज भेदभाव का पर्दा हमारी आंखों से हटा दिया। जीवन देकर भी हम तुम्हारे एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। हमारी समझ में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता हम किस प्रकार तुम्हारा सत्कार करें। बोलो भगत, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए भगत। माँ के आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं है राजन, और वो आशीर्वाद मुझे बिन मांगे रानी माँ से मिल चुका है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं भगतराज नहीं, हम तुम्हें अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। हमारा दिल न तोड़ो भगतराज, हमारे लिए मांगो, कुछ तो मांगो भगतराज, कुछ तो मांगो। तो फिर राजन, मुझे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए। जमीन का छोटा सा टुकड़ा, जमीन का छोटा सा टुकड़ा, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा, वो भी छोटा सा, जमीन का छोटा सा टुकड़ा। हाँ राजन, इस छोटे से टुकड़े पर मैं अपने श्याम का मंदिर बनवाऊंगा, जहाँ सब बिना भेदभाव के भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने आए। सारे राज में जहाँ जिस जगह चाहो मंदिर बनवा सकते हो भगतराज।
फिर मुझे आज्ञा दीजिए राजन। जात पात पूछे ना को, हरि को भजे सो हरि का होए।